मित्रों, आज हम बात करेंगे धारणा 36, 37 और 38 के बारे में। ये तीनों ध्यान की धारणा विधियां भैरव जी ने भैरवी को बताई थी। पहली जो विधि है हमारी वो है मरुभूमि ध्यान विधि। दूसरी विधि है हमारी विचारों के अवकाश की ध्यान विधि और तीसरी है हमारी ईस्ट पर ध्यान की विधि। आइए सुनते हैं कि भैरव जी ने भैरवी को क्या कहा। भैरव जी कहते हैं, किसी वृक्ष रहित प्रदेश में जाकर, किसी पर्वत पर या ऊंचे स्थान पर जाकर शून्य दिशाओं में दृष्टि को स्थिर करने से शून्यता का आभास होता है और ध्यान लग जाता है। यहाँ पर ऐसा करने के लिए इसलिए कहा गया है। आप सोचेंगे वृक्ष रहित ही क्यों? क्योंकि जहाँ पर वृक्ष होते हैं वहाँ पर अलग अलग संरचनाएं होती है, जीव जंतु होते हैं, कोलाहल होता है। यहाँ पर मरुभूमि के बारे में या किसी सूखे प्रदेश के बारे में इसलिए कहा गया है क्योंकि जब आप पर्वत पर चढ़कर बैठेंगे तो आपको चारों तरफ केवल और केवल मरुभूमि, रेत, सूखा और दिशाएं दिखाई देगी। कोई विघ्न नहीं होगा, चारों तरफ एक समान सा दृश्य दिखाई देगा जिससे आपको शून्यता का आभास जल्दी होगा। धारणा नंबर 37 यानी दूसरे ध्यान विधि में भैरव जी कहते हैं, जैसे पेंडुलम होता है वो दाएं से बाएं की ओर चलता है लेकिन स्थिर वह बीच में ही होता है। उसी प्रकार से हमारी जो सांसें चल रही थी, हमने पहले भी देखा था, द्वैतांत तक जाकर वापस अंदर आ जाती थी। तो इसी प्रकार प्राण और अपान वायु के बीच में भी एक गैप आता है जिस पर हमने ध्यान देना शुरू किया तो हमें शिवत्व की प्राप्ति होने लगी थी। उसी प्रकार से हमारे अंदर मन में बुलबुलों की तरह विचार उठते हैं और खत्म होते हैं। इन्हीं दो विचारों के उठने के मध्य का जो अवकाश होता है, जो समय होता है, हमें उस पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करना है क्योंकि वह शून्य होता है, वहीं से कोई विचार उत्पन्न होता है। तो उस पर अगर आप ध्यान करेंगे तो उस शून्य का, उस विचारों के अवकाश का क्षेत्र बढ़ने लगेगा और जब वह बढ़ने लगेगा तो आपका ध्यान गहरा होता जाएगा। अंतिम ध्यान विधि में भैरव जी कहते हैं, अगर आपको सारे प्रयास करने के बाद में भी अदृश्य या फिर जो दिखाई न दे ऐसे ईश्वर पर विश्वास करने में कठिनाई महसूस हो रही है, आप ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, सबसे अच्छा और सरल उपाय यह है कि अपने मन को लुभाने वाले या फिर किसी ऐसे देवी देवता जो आपको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिनका चरित्र, जिनका चित्र आपके मन में आसानी से बैठ सकता है, उनका चयन कर लिया जाए। इसलिए हमारे शास्त्रों में भी इष्ट देव चुनने को कहा जाता है क्योंकि इष्ट देव का चित्रण आप अपने मन में ध्यान करेंगे और लगातार करते रहेंगे क्योंकि वह आपको लुभाता था, तो इसलिए आपका मन उनको जल्दी ही एक्सेप्ट कर लेगा और उसके बाद में धीरे धीरे जब आप उनके ऊपर ध्यान करेंगे तो वह ऊर्जा प्राप्त करेंगे और आपके मन को आशीर्वाद देंगे, जिसके कारण आपका ध्यान बढ़ने लगेगा और आप शून्य की प्राप्ति भी कर सकते हैं। इसलिए इष्ट देव का चयन करना बहुत ही जरूरी होता है। यदि आपके भी कोई इष्ट नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। इष्ट चयन करने की अनेक विधियां होती है। सबसे आसान विधि होती है स्वयं को पसंद आने वाले देवी या देवताओं को चुन लेना, जिनको आप लंबे समय तक पूछते रहें, उनके बारे में सोचते रहें। धन्यवाद। अगर आपको भी ये पॉडकास्ट पसंद आ रहा हो तो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा और उन लोगों के साथ शेयर करिएगा जो भी ध्यान या अध्यात्म में रुचि रखते हैं।